बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग कॉपी पेंसिल निकाल लें और कैलकुलेटर भी एक साथ साइड पे रख लें। इसमें न्यूमेरिकल में कुछ शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल भी हैं, तो मैं उसकी आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। एक दो न्यूमेरिकल आपके एमडी कैट के पेपरों में एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेंथी है, मैं आपको इसके शॉर्टकट तरीके बताऊंगा सोल्व करने के। तो जी बेटा, चैप्टर 20 का फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो n इजिकल टू 1 आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। यूजिंग बोहर थ्योरी कैलकुलेट। अब ये इसके 5-6 पार्ट्स हैं। कहता है बोहर थ्योरी को इस्तेमाल करें। गिवन डेटा के बाद हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड। बस इसका गिवन डेटा इतना ही है कि वो पहले ऑर्बिट में है। पहला पार्ट क्या जी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि r1 निकालें। r1 कैसे, क्योंकि वो पहले ऑर्बिट में है ना। दूसरा पार्ट, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम p1, कि वो जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में उसका मोमेंटम आपने निकालना है। और उसके बाद है जी एंगुलर मोमेंटम, उसको L से ज़ाहिर करते हैं, उसको मैं L1 कह देता हूँ। ठीक हो गया। लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी क्या फाइंड आउट करनी है जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पार्ट, और आखिर में है जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके 6 पार्ट्स हैं। आइए 1 करके सोल्व करते हैं। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालना है। बच्चे, आपने रेडियस का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर R1। आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर R1। एन की वैल्यू क्या है, 1। एन की वैल्यू तो 1 है, तो R1 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमने कैलकुलेट किया था, और ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, और हमने याद भी इसको किया था 0.053 नैनोमीटर। तो 1 का स्केयर तो 1 ही आ जाएगा ना, तो ये 0.053 नैनोमीटर। नैनो का मतलब है 10 की पावर -9। तो ये देखिए पहला पार्ट कितने आसानी से सोल्व हो गया। वो आपको दूसरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर, पता है मुझे भी, लेकिन जिस तरह बता रहा हूँ ना शॉर्टकट तरीके से, इसी तरह करें। बात समझ रहे हैं आप। उसके बाद जी, उसके बाद देखें बेटा, मोमेंटम निकालना है, लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी। इधर मैं P1 लिखूंगा तो V1। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है ना, इलेक्ट्रॉन का मैस तो फिक्स है 9.1 ज़रब 10 की पावर -31, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होती है। और आपको पता है 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर NH फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड हमने निकाली हुई है। ये आपके चैप्टर 20 की पहली एग्जाम्पल है, और वो फिक्स होती है 2.18 ज़रब 10 की पावर 6। तो देखिए V1 की जगह पे ये पुट करवा दिया है। ये चैप्टर 20 की पहली एग्जाम्पल है, और ये कांस्टेंट है, इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। ठीक हो गया जी। अब 9.1 ज़रब 2.18, 9.1 ज़रब 2.18 कितना आ जाएगा बच्चे, 19.838 ज़रब 10 की पावर -31 प्लस 6। तो जिनकी बेस सेम हो पावर ऐड कर देते हैं। -31 प्लस 6 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपके 19.838 ज़रब 10 की पावर -25। और आपको पता है ना कि रूल क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, राइट से लेफ्ट लें। तो P1 इज इक्वल टू 1.988 है ना, 1.9, इसको 1.99 लिख लें बेशक आप। ठीक है, ज़रब 10 की पावर, राइट से लेफ्ट आए हैं, +1 -25, तो ये -24 हो जाएगा। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड पार्ट सोल्व हो चुका है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे बच्चे। थर्ड पार्ट में क्या आपने निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, L इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, याद है बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, जिसमें हमने पढ़ा था L की वैल्यू हम पुट करवाते थे MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। वो जो MVR है ना, वो एंगुलर मोमेंटम है, तो MVR की जगह पे L लिखा, तो आंसर निकल आया जी। L के साथ भी N लिख दें, N की वैल्यू 1 है, तो L1
n की वैल्यू 1, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आपको पता ही है ना 6.63 ज़रा 10 की पावर -34 ओवर 2 पाई की वैल्यू 3.14, तो 6.63 ज़रा 10 की पावर -34 2 पाई, आपको पता है ये h ओवर 2 पाई h कट के इक्वल होता है, तो इसका आंसर वही आएगा जो h कट का है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये शॉर्टकट तरीके भी हैं इसके, तो 6.28 आ जाएगा। 6.63 डिवाइडेड बाय 6.28, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 6.28, तो ये आ गया 1.05। देखा 1.05 ज़रा 10 की पावर -34, और एल का एंगुलर मोमेंटम का वही यूनिट होता है जो प्लैंक्स कांस्टेंट का है, और ये आपके एमडी कैट के पेपरों में एमसीक्यूज भी आता है। द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज सेम, जूल सेकंड है दोनों का यूनिट, तो ये वही वैल्यू है जो एच कट की होती है। एच कट इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई, पढ़ते हैं ना हम। अगर आपने ये लेक्चर नहीं सुना हुआ तो आप पहले लेक्चर जाके सुन के आए। तो तीसरा पार्ट हो गया जी। चौथा क्या बचे, पार्ट नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, k(E²) ओवर 2rn। अब rn की वैल्यू, r की जगह पे क्या लिखेंगे, n की जगह पे 1 लिखेंगे, पहला ऑर्बिट है ना, तो 2r1। k क्या है जी, कूलम्स कांस्टेंट, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 ज़रा 10 की पावर -19 का स्क्वायर। 2r1 की वैल्यू क्या आई, ये देखिए हमने निकाली हुई है r1 0.053 नैनो का मतलब क्या है -9। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम। अब 10 की पावर को एक साइड पे कर लें, बाकी सबको एक साइड पे कर लें। तो सबसे पहले क्या आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर आता है बच्चे 2.56। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2.56 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.053, और 10 की पावर को अलहदा कर लें, यानी कि 9 किया, 1.6 का स्क्वायर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.053 प्लस 9 आ जाएगा, 10 की पावर +9, और ये 10 की पावर -19 का स्क्वायर। ये क्लास में न्यूमेरिकल हम करवा रहे थे, तो एक मतलब मैं न्यूमेरिकल करवा रहा था, तो बच्चे ने सवाल किया सर 19 का स्क्वायर नहीं लेना, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करना। याद रखें जब पावर का स्क्वायर लेते हैं ना तो सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर 19 ही सिर्फ होता ना तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19 करते। बात समझ आई? तो -19 का स्क्वायर आ जाएगा -38, और -9 ऊपर जाके क्या आ जाएगा जी, +9। ठीक हो गया, +9 ये दोनों। अच्छा जी, अब ऊपर वाले को सोल्व कर लें आप। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.56 जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 23.04 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.053, ये आ जाएगा बेटा 0.106 ज़रा 10 की पावर 9 और 9 18, और -38 -20, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 23.04 डिवाइडेड बाय 0.106, तो ये आ जाएगा आपके पास 217.35 ज़रा 10 की पावर -20। ठीक है, इसको हम पावर को राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा 21.7, एक डिजिट मूव किया, क्यों, +1 और -20 कितना हो जाएगा, -19 जूल। और आपको पता है ना जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 ज़रा 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, 10 की पावर -19 से -19 कैंसिल, तो 21.7 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा आपके पास 13.56 विच इज़ इक्वल टू 13.6। तो आपको पता है ना पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये आपने नोट कर लिया ना बच्चे, एनर्जी निकालते हैं। पार्ट नंबर 5, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, -ke² ओवर 2rn। अब rn की जगह पे क्या लिखेंगे, r1 फर्स्ट ऑर्बिट है ना,
तो पोटेंशियल माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का यही फार्मूला है ना बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल आप फार्मूला पुट करवाएंगे, माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में 2 आएगा, काइनेटिक एनर्जी में 2 आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में 2 नहीं आता। तो पुट करवा दें जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, चार्ज 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 कितने 0.053 नैनोमीटर -9। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -9, पावर को लैदा कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 का स्क्वायर लें जी, 1.6 का हमने स्क्वायर लिया था तो ये आया था 2.56, ऐसी है 0.053 ज़रब 10 की पावर 9 -19 का -38, -9 ऊपर जाके +9। बस सारी कैलकुलेशन उसी तरह ही है, बस 2 नहीं आ रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2.56, ये आता था बच्चे, वो देखें उधर लिखा हुआ है 23.04, उधर से देख के लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 0.053 ज़रब 10 की पावर -20, इसको आप डिवाइड कर दें 23.04 0.053, तो ये आता है जनाब पोटेंशियल एनर्जी 434.7 ज़रब 10 की पावर -20। ठीक हो गया। अब इसको -19 बनाते हैं, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 43.47 ज़रब 10 की पावर -19 बन जाएगा। और आपको पता है ना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 43.47 ज़रब 10 की पावर -19 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, ये -19 से -19 कैंसिल, तो 43.47 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 27.16 विच इज़ इक्वल टू 27.2। तो माइनस का फैक्टर भी साथ साथ लगाना है, माइनस 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 लगेगा सबके साथ। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब रहती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैं इधर लिख देता हूँ। अब टोटल एनर्जी बड़ी आसान है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2Rn। बच्चे याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का फार्मूला सेम ही है, तो के ई स्क्वायर ओवर 2Rn का आंसर क्या आया, अब आप लिखेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये पूरा फैक्टर के ई स्क्वायर ओवर R2Rn, ये Rn की जगह पे क्या लिखेंगे R1। ये पूरी कैलकुलेशन तो हमने सोल्व की है, के ई स्क्वायर ओवर 2R1, ये आंसर कितना आया था 13.6। जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी होगी, बस माइनस साइन का फर्क है। इसी वजह से ये एमसीक्यूज भी आता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना ऑर्बिट के अंदर, उसकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। आप नोट कर लें बेटा। जी बेटा, दूसरा न्यूमेरिकल देखें, व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द क्वांटा। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, एक ही पार्ट कर लें आप, बाकी सारे एक जैसे ही हैं। 400 नैनोमीटर और लैम्डा 2 कितना है जी 500 नैनोमीटर और लैम्डा 3 कितना है 700 नैनोमीटर। गिवन डेटा टू फाइंड, हम क्या निकालेंगे, E1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं, मैं एक कर देता हूँ आपको, बाकी आपको खुद ही समझ आ जाएगी, बस नंबर ही चेंज करना है ना, 4 की जगह पे 5 लिखना है, 5 की जगह पे 7 लिखना है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो जी बच्चे आपने फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू HF। अब फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी गई, लेकिन हमें पता है ना F किसके इक्वल होता है, C ओवर लैम्डा। अगर लैम्डा 1 है तो E1, लैम्डा 2 है तो E2, लैम्डा 3 है तो E3, H और C तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है ना। तो E1 6.63 ज़रब 10 की पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है 400 नैनो का मतलब -9, E1 6.63 ज़रब 3, 6.63 ज़रब 3, तो ये आ जाएगा बच्चे 19.89 ज़रब 10 की पावर -26 आ जाएगा, -34 + 8 -26 डिवाइडेड बाय 400 -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा
चलें अगले स्टेप में ले जाते हैं। -9 19.89 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ जाएगा बेटा 0.0497 ज़रब 10 की पावर -26 -9 ऊपर जाके +9, तो -26 +9, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 0.0497 ज़रब 10 की पावर -17। अब इसको 19 बनाना है, तो लेफ़्ट से राइट 2 डिजिट मूव करें आप। E1 आ जाएगा 2 डिजिट मूव करेंगे ना, तो ये 4.97 ज़रब 10 की पावर 2 डिजिट मूव किए, -2 -19 -17 -19 बन जाएगा। ये जूल में आ गया ना। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4.97 ज़रब 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 ज़रब 10 की पावर -19, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। -19 से -19 कैंसिल, तो 4.97 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये बेटा आपके पास आंसर आता है जी 3.10। तो यही पहले पार्ट का आंसर है, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आपने पता क्या करना है, दूसरा और तीसरा खुद करना है। वो खुद भी क्या करना है, बस 4 की जगह पे 5 लिखना है, 5 की जगह पे 7 लिखना है। तरीकाकार तो सारा सेम ही है, नोट कर लें जी बेटा। अब हम दूसरे के बाद 8वां न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी भी करेंगे क्योंकि दूसरे का 8वां न्यूमेरिकल ना सेम एज इट इज़ है। द वेवलेंथ ऑफ के एक्सरेज फ्रॉम कॉपर इज, जी ये वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा 1.377 ज़रब 10 की पावर -10 मीटर। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा ई निकालना है हमने, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 लेवल्स फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशन रिजल्ट। तो बच्चे ज़रा देखें, इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, ज़रा तवज्जो करें। E = HF, ई की जगह पे लिखेंगे डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई निकालना है। अब वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 1.377 10 की पावर -10, बाकी सारा तो यही है ना। H और C की वैल्यू तो वही है, ज़रब दे के भी वही है 1.377, तो E = 19.89 डिवाइडेड बाय 1.377, तो ये आ जाएगा आपके, इधर आ जाएगा -10, ये नीचे वाला डिवाइड करने के बाद आएगा 14.44 ज़रब 10 की पावर -26 -10 ऊपर जाके +10, तो ये बच्चे आ जाएगा 14.44 ज़रब 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 16, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, -16 ये जूल में आया ना। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये पिछले न्यूमेरिकल का लिखा हुआ है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बचे 14.44 ज़रब 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाय 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, तो 14.44 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा बच्चे 9.025 है, 9.03 भी लिख सकते हैं। -19 ऊपर चला जाएगा, -16 + 19, तो ये -16 + 19 क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा +3। और आपको पता है ना +3 को हम क्या कहते हैं, किलो, तो 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 8वें न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। दूसरा और 8वां सेम थे, बस लैम्डा की वैल्यू चेंज है, तरीकाकार सारा सेम ही है, नोट कर लें। तो जी बेटा थर्ड न्यूमेरिकल देखें, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ लेवल, EI दिया हुआ है, इनिशियल एनर्जी लेवल -3.5 ज़रब 10 की पावर -19 जूल, और फाइनल एनर्जी स्टेट कितनी दी हुई है जी, -1.20 ज़रब 10 की पावर -18 जूल। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट, लैम्डा कैलकुलेट करना है जी। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करें, क्या फार्मूला होता है, E = HF, फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी हुई, E = HC/λ, E के साथ लिखेंगे डेल्टा E, ठीक है। तो लैम्डा बाहर निकाल लें, HC/डेल्टा E, लैम्डा बाहर आ जाएगा, डेल्टा E नीचे चला जाएगा। तो डेल्टा E किसके इक्वल होता है, मुझे बताएं ज़रा, एनर्जी डिफरेंस है ना,
तो एच सी फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल, तो एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना 6.63 ज़रब 10 की पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, फाइनल एनर्जी लेवल क्या है जी माइनस 1.20 ज़रब 10 की पावर माइनस 18 माइनस ई आई क्या है, ई आई है माइनस 3.5 ज़रब 10 की पावर माइनस 19, तो ये ज़रा ख्याल कीजिएगा माइनस बाहर भी है, तो 6.63 ज़रब 3 ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए 19.89 माइनस 34 प्लस 8 माइनस 26, तो माइनस 1.20 ज़रब 10 की पावर माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसको भी माइनस 18 बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये कॉमन लेके बाहर आ जाए। तो बच्चे ये माइनस 18 कब बनेगा, अगर मैं प्लस 1 ऐड करूँ तो प्लस 1 कब होगा, जब राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं 3.5 को लिखूंगा 0.35 ज़रब 10 की पावर माइनस 18 प्लस 1 माइनस 19 माइनस 18, माइनस 18 कॉमन ले लें, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 19.89 ज़रब 10 की पावर माइनस 26, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी माइनस 1.20 प्लस 0.35, 10 की पावर माइनस 18 कॉमन ले लिया है, नीचे वाले दोनों को जमा करवा दें जी माइनस 1.20 प्लस 0.35, तो ये आ जाएगा बच्चे 19.89 डिवाइडेड बाय माइनस 0.85 माइनस 26 माइनस 18 ऊपर जाके प्लस 18, इसको आप डिवाइड कर दें जी 19.89 डिवाइडेड बाय 0.85, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 23.4 माइनस भी है साथ ज़रब 10 की पावर कितना आ जाएगा जी माइनस 26 प्लस 18 18 19 20, ये आ जाएगा माइनस 8। ठीक है, हमारी बुक में आंसर दिया हुआ नैनोमीटर में, लेफ्ट से राइट ले जाएं तो माइनस 234 ज़रब 10 की पावर माइनस 9, और माइनस तो वेवलेंथ में नहीं आता, सिर्फ 234 लिखेंगे, 10 की पावर माइनस 9 का मतलब है नैनो, और वेवलेंथ का यूनिट क्या है मीटर, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, ये आपने साइड पे लिख देना है, आप पॉज करके नोट कर लें जी बेटा। 4 न्यूमेरिकल देखें जी 20.4, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कोरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन, वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा, कहाँ से कहाँ n इजिकल टू 6 से, ये बुक वाले ने फिर n लिखा हुआ है तो आप इसको p लिख लें, एक ऑर्बिट को n का नाम दे लें, a को p में, कहता अगर वो छठे ऑर्बिट से तीसरे में जंप करे तो बताएं फिर कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। तो बच्चे आपको पता है ना कि हमने स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी थी, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकर, फंड, तो आपको पता है जनरल फार्मूला क्या था 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर, ये जनरल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो 1/λ RH राइडबर्ग कांस्टेंट है, p की वैल्यू कितनी है 3 का स्केयर माइनस 1/n की वैल्यू 6 का स्केयर, 1/λ RH 3 का स्केयर 9, 6 का 36, ऐसी है 9 और 36 का एलसीएम ले लें आप 1/λ RH, तो ये कितना आ जाएगा 36 ही, 9 4 इज 36, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1/λ RH 4 माइनस 1 3/36, ठीक हो गया जी। तो बाद में क्या आ जाएगा 1/λ राइडबर्ग कांस्टेंट 3/36 को मैं लिख सकता हूँ 1/12, तो ये इसको हम लिख देंगे 1/λ RH/12, ज़रब दे दें ना RH को 1 से ज़रब दे दें, तो अब लैम्डा निकालना है, इसको उलट कर दें, लैम्डा इज इक्वल टू 12/RH, तो 12 RH की वैल्यू क्या होती है 1.0974 ज़रब 10 की पावर 7, तो 12 ओवर इसको डिवाइड कर दें जी 12 ओवर 1.0974, तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 10.93
+7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी -7। आंसर नैनो में दिया हुआ है, 2 डिजिट आगे ले जाएं 1093, 2 डिजिट लेफ्ट से राइट -2 -7 -9, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1093 -9 को हम क्या कहते हैं नैनो, तो ये वेवलेंथ आएगी 1093 नैनोमीटर। अगर इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट से 3rd में जंप करे यानी कि छठे से तीसरे ऑर्बिट में आएगी तो लाइट की वेवलेंथ इतनी होगी, नोट कर लें जी। जी बेटा 5वां न्यूमेरिकल देखें जी, कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा बच्चे ज़रा मैं आपको पहले बता दूं 5वां और 6ठा न्यूमेरिकल MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल तो है ही है, और 5वां और 6ठा न्यूमेरिकल आपके MD कैट के पेपरों में एज ए MCQs भी आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको अच्छे तरीके से समझना है। कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है आप लैम्डा के साथ लिखेंगे मिनिमम, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ निकालें इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कौन सी है, दूसरी लाइमन बाल्मर, तो ये सेकंड सीरीज है, तो 1/λ राइडबर्ग कांस्टेंट बाल्मर सीरीज 1/2 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर, ये बाल्मर सीरीज का फार्मूला है। व्हाट वैल्यू ऑफ n मस्ट बी, n की वैल्यू भी निकालें जी। अब बच्चे जरा आप लोग नोट कीजिएगा, जब भी आपसे कहा जाए ना कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है शॉर्टेस्ट, तो याद रखेंगे बाल्मर सीरीज 1/λ RH 1/2 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, n की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी पुट करवानी है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी ना, जब जंप बहुत ज़्यादा होगा, हायर ऑर्बिट से जंप करेगा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। जब भी लाइमन सीरीज हो, बाल्मर हो, पास्टन हो, ब्रैकेट हो, फंड हो, कोई भी सीरीज हो, अगर वो कहे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालें तो इधर आपने फार्मूला लिख देना है। लाइमन है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 4 5, n की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में बस। तो 2 का स्क्वायर 4 है, किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, तो 1/λ इंटू 1/4। बच्चे इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/λ RH/4, इसको उलट कर दें जी, लैम्डा इज इक्वल टू 4/RH, लैम्डा इज इक्वल टू 4, राइडबर्ग कांस्टेंट क्या है 1.0974 ज़रा 10 की पावर 7, इसको 4 डिवाइडेड बाय 1.0974, 4 डिवाइडेड बाय 1.0974, तो ये आ जाता है जी आपके पास बेटा 3.64, डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 3.644 +7 ऊपर जाके -7, 2 डिजिट मूव कर दें तो ये आ जाएगा 364.4 -2 -7 -9, और L लैम्डा इज इक्वल टू 364.4 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। पहला पार्ट है। दूसरे में बस आपने ये लिखना है कि n की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में हमेशा n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। आप पॉज करके नोट कर लें जी। तो जी बेटा 6ठा न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम निकालना है। किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी ऑफ द रेडिएशन ऑफ पास्टन सीरीज। अब ये कौन सी है, लाइमन बाल्मर पास्टन, तीसरी है ये, तो 1/3 का स्क्वायर आएगा, इधर भी 1/3 का स्क्वायर। अब ज़रा सुन लें, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो n की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो बच्चे फिर जंप छोटा होना चाहिए ना, अगर इधर 3 है तो इधर 4 आ जाएगा, अगर इधर 4 है तो इधर 5 आ जाएगा, जब लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि जो भी इधर नंबर होगा ना उससे एक बढ़ा के लिख देना है, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो 3 का स्क्वायर, इधर मैं लिख देता हूँ, चलें 3 का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट है ना तो 3 की बजाय इधर 4 लिख देना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, बच्चे 9 और 16 के एलसीएम लें तो 144 आता है, 9 को 144 पे डिवाइड करें 16, 16 को 144 पे 9, तो 1/λ राइडबर्ग कांस्टेंट 16 - 9 7 आ जाएगा, 7/144, ठीक हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं 1/λ, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 7RH/144, इस बात की समझ आई आपको, 1/λ 7RH
राइडबर्ग कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया ना, लैम्डा निकालना है, इन्वर्स कर दे। अगर ये वाली टर्म उलट होगी तो ये भी उलट होगी। 144 ऊपर चला गया, 7RH नीचे आ जाएगा। 144 डिवाइडेड बाय 7, राइडबर्ग कांस्टेंट 1.0974 ज़रब 10 की पावर 7, लैम्डा 144 7 मल्टीप्लाई बाय 1.0974, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6818, ज़रब देने से +7 ऊपर जाके -7, पहले मैंने ज़रब दी है, अब इसको डिवाइड कर दें। 144 7.6818, तो ये डिवाइड करने से आया जी 18.74 ज़रब 10 की पावर -7, और इसका आंसर बिल्कुल जिस तरह आपको पता है कि नैनोमीटर में ही है तकरीबन सारे आंसर, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लें। 7 4 आगे 5 है, इसको 7 5 भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट इधर ले जाएं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1875 -2 -7 -9, तो ये फिर आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1875 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, आप पॉज करके इसको नोट कर लें। 7 न्यूमेरिकल देखें जी, इलेक्ट्रॉन, इसका मैं एंड पे ना MD-CAT से रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आपको पता है न्यूमेरिकल में तो आपने पूरा सोल्व करना है, लेकिन अगर ये MCQs में आ जाता है इस तरह का, तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इन एन एक्स-रेज ट्यूब्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे अगर आपने एक्सरे वाला टॉपिक समझा हुआ है, नहीं समझा तो वो लेक्चर ज़रूर सुन के हैं। कहता है ये एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एक्सेलरेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, V इज इक्वल टू 3000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ दीज इलेक्ट्रॉन वर स्लो डाउन इनटू द टारगेट व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ आपने निकालनी है एक्सरेज की। अब बच्चे आपने सिंपल फार्मूला लिखना है मिनिमम वेवलेंथ का, HC/EV। अब ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये एक्सरे वाले केस में हमने कंटिन्यूस एक्सरेज में, आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और कंटिन्यूस एक्सरेज, तो कंटिन्यूस एक्सरेज में इसका मैंने 2 से 4 लाइनों का प्रूव करवाया हुआ है। इधर हमने प्रूव नहीं करना, जस्ट फार्मूला लिखना है। तो मिनिमम वेवलेंथ एक्सरेज का फार्मूला यही होता है, H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो पहले मैं शॉर्टकट ट्रिक ही ना बता दूं, क्या कहते हैं, H C और E ये तो कांस्टेंट ही रहने हैं। तो ट्रिक क्या जी MD-CAT के लिहाज से, H C और E को आप सोल्व करना ना, तो ये आता है 12400/V, ये आपका आंसर हमेशा एंगस्ट्रम में आएगा। बेटा ये है वो शॉर्टकट ट्रिक, यानी कि आप क्या करेंगे, 12400 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 3000, तो 3000, अब आप करें 12400 तकसीम 3000, तो ये देखें आपके पास आता है जी 4.13, और यही आपका आंसर है। बुक में 4.14, ठीक है। आप एंगस्ट्रम का मतलब क्या है, माइनस, एंगस्ट्रम का मतलब है 10 की पावर -10, ये नैनो नहीं है, ये एंगस्ट्रम है। तो हमारी बुक में भी यही आंसर है 4.14 ज़रब 10 की पावर -10। तो ये देखें शॉर्टकट ट्रिक है, H C और E ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर आपने वेवलेंथ निकालनी है, पोटेंशियल दिया हुआ है 12400 तकसीम जो भी पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल में ट्रिक नहीं यूज़ करनी, इस तरह तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो सिर्फ MCQs के लिए मैंने बताई है, ठीक है। तो हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं। मिनिमम वेवलेंथ 6.63 ज़रब 10 की पावर -34, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 ज़रब 10 की पावर -19, V की वैल्यू है 3000। तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी आ जाएगी जी, ऊपर आ जाएगा 19.89 ज़रब 10 की पावर -26 डिवाइडेड बाय 3000 ज़रब 1/6, तो ये आ जाएगा 4800 ज़रब 10 की पावर -19, इसको डिवाइड कर दें जी, 19.89 डिवाइडेड बाय 4800, तो ये आ जाएगा बच्चे मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी 4.14 ज़रब 10 की पावर -3, और ये वाला 10 की पावर -26 -19 ऊपर जाके +19,
तो ये देखें कितना आता है जी, 26 और 3 कितना आ जाएगा, -29 और +29। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा मिनिमम वेवलेंथ 4.14 ज़रब 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रम भी कहते हैं, तो इसको 4.14 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रम का मतलब यही है 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रम। तो शॉर्टकट ट्रिक भी बता दी, कैलकुलेशन भी इसकी कर दी है। अब बच्चे ज़रा 7वें के बाद आप ज़रा गौर करें, 8वां न्यूमेरिकल मैंने आपको दूसरे के साथ करवा दिया था। दूसरा और 8वां एक जैसे हैं, 7वां और 9वां एक जैसे हैं। अब जो 9वां न्यूमेरिकल है ना 20.9, उसमें देखें सब कुछ यही है, सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 40,000 40 kV। तो 40 K का मतलब क्या होता है 1000, 40,000 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फार्मूला सारा यही है, बस 3000 की जगह पे ना इधर आ जाएगा जी 40,000, बाकी सारा यही है। तो 40,000 ज़रब 1.6, तो ये कितना आ जाएगा 40,000 ज़रब 1.6, तो ये आ जाएगा बेटा 64,000। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 19.89 डिवाइडेड बाय 64,000, तो ये आता है जी 3.1078 ज़रब 10 की पावर -4। इधर 3 की जगह पे -4। अब देखें ये ऊपर वाला H और C वही है, -26 -19 ऊपर जाके +19, बाकी सारा वही है। तो ये क्या आ जाएगा फिर बताएं, 3.1078, ठीक है 3.1078, ये आ जाएगा बच्चे 3.1078 -4 -26 +19, ये आ जाएगा -11। तो ये -11 आ जाएगा। एंगस्ट्रम में निकालना है तो आप निकाल लें, वरना ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर आपने इसको एंगस्ट्रम में निकालना है ना तो राइट से लेफ्ट मूव करें, तो ये आ जाएगा 0.31, 0 + 1 -11, तो ये -10 आ जाएगा। तो 0.31 ज़रब 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रम भी कहते हैं। तो ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट करें जी। लास्ट न्यूमेरिकल है जी 20.10, द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स विद द स्पीड। तो जी बच्चे ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है, Vn लिख लेते हैं, 5.456 ज़रब 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। क्या क्या फाइंड आउट करना है जी, वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, n को क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरी, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, Rn इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अभी हमें ऑर्बिट का नंबर नहीं पता, तो n की जगह पे फिर वो ऑर्बिट का नंबर। एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट, En इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, Vn इजिकल टू 2πk⁡/NH। n निकालना है, n को बाहर ले आए, ये Vn नीचे चला जाएगा, 2πk⁡/Vn नीचे चला जाएगा ज़रब h। तो 2π की वैल्यू 3.14, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या दिया, कूलम कांस्टेंट। k की वैल्यू 9 ज़रब 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय Vn की वैल्यू क्या है 5.456 ज़रब 10 की पावर 5, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 ज़रब 10 की पावर -34। एक तो इस चैप्टर में कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट इससे बड़ा परेशान होते हैं। बहरहाल मजबूरी है, करना तो है। 2 ऊपर वाले 2 × 3.14 ज़रब 9, 1.6 का स्क्वायर कितना आता है 2.56, डिवाइडेड बाय, इसको लैदा कर देते हैं 5.456 ज़रब 6.63। मैंने क्या किया है, जिसके साथ 10 की पावर नहीं लिखा उसको लैदा कर दी है। अब देखें 10 की पावर किन किन के साथ है, इधर से आ जाए, 10 की पावर 9 -19 का स्क्वायर -38, ये +5 ऊपर जाके -5, -34 ऊपर जाके +34। अब इसको ऊपर वाली सारी चीज़ों को ज़रब दे दें जी, तो बच्चे ये ज़रब देने से आता है 144.6912
ठीक हो गया। नीचे वाली को ज़रब दे दें, 5.456 ज़रब 6.63, तो ये आता है बच्चे नीचे वाली को ज़रब देने से 36.17328 ज़रब 10 की पावर कितना आ जाएगा जी, 9 - 38 -5 + 34, तो ये ज़ीरो ही आता है। 10 की पावर 0 आ जाएगा, सारी चीज़ें कैंसिल। 10 की पावर 0 1 नहीं है, जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1 है। बस इसको डिवाइड कर दें, तो इसको डिवाइड करने से बचे 144.6912 डिवाइडेड बाय 36.17338, तो ये 3.99 आता है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.99 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। 3.99 को 4 कहते हैं ना, तो पता चला n की वैल्यू 4 है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चौथे ऑर्बिट में है, तो Rn अब फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस है और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है। आपको पता ना जनरल फार्मूला क्या है, Rn = n² R1। n की वैल्यू 4 है, अब तो हमें पता चल गया ना, तो R4 4 का स्क्वायर R1 0.053 नैनोमीटर, ये तो फिक्स है ना, तो 0.053 4 का स्क्वायर 16, इसको 16 से ज़रब दे दें, तो ये बच्चे आ जाएगा चौथे ऑर्बिट का रेडियस 0.848 नैनोमीटर। R1 कांस्टेंट है, फिक्स है, पहले ऑर्बिट का रेडियस। आखिरी है जी En = -E0/n², n की वैल्यू 4 है, तो चौथे ऑर्बिट की एनर्जी -E0 होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 का स्क्वायर 16 13.6 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे आप, एनर्जी का फार्मूला और रेडियस का फार्मूला। ठीक हो गया बच्चे, तो ये तो है जनाब आपके पास आखिरी न्यूमेरिकल। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के न्यूमेरिकल सही समझ आ गए हैं चैप्टर 20 के। इंशाल्लाह अब सारे चैप्टर हो गए हैं 12 से लेकर 20 तक, सिर्फ एक चैप्टर के न्यूमेरिकल रह गए 21 के, वो भी आ जाएंगे और चैप्टर 21 भी बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, बाकी बच्चों का भी भला हो। मैं एक एक स्टेप की कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। बच्चे दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।